नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा दैनिक दिनचर्या के विषय में। जो हमारे शास्त्रोक्त वचन चल रहे थे कि शास्त्रों में हमारी दैनिक दिनचर्या के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में भी क्या लिखा हुआ है, उसमें हम बात करेंगे मलमूत्र त्याग करने के विषय में कि किस प्रकार से हमें शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शयन करने का तरीका क्या है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलमूत्र त्याग करने का क्या नियम बताया गया है। करना या नहीं करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया है यह आज आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए, अगर दिन में मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो उत्तर की ओर मुख करके त्याग करना चाहिए, और रात में कर रहे हैं तो दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु क्षीण नहीं होती है। कलयुग में आयु क्षीण होने का कारण ही यही है कि लोगों को ये पता नहीं है कि मलमूत्र का त्याग है ना, पूर्व या पश्चिम की तरफ मुख या पीठ करके नहीं की जाती है, उत्तर या दक्षिण की तरफ ही की जाती है। इसके अलावा निवास स्थान से दूर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बहुत से लोग, मॉडर्न लोग हैं ना, इस चीज के खिलाफ हैं आजकल। निवास स्थान से दूर दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण में जाकर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। आश्चर्य की बात क्या है, लोगों ने अपने बेडरूम में ही है ना, जो टॉयलेट बना रखा है और उसी में मलमूत्र का त्याग करते हैं। बेडरूम के अंदर ही बना रखा है, इतनी सुविधा चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में दूर जाकर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। अब आप मान लो बेडरूम में बना लोगे तो उसका दुष्प्रभाव तो आएगा ही ना, या घर में कहीं भी होगा तो उसका दुष्प्रभाव तो आएगा ही। कलयुग में है ना, अटैच लेट बाथ की परंपरा है ना, बड़े जोर शोर से चल रही है। अटैच इतना कर देते हैं कि बेड के पास में बना देते हैं बिल्कुल कि बेड से उतरने के बाद एक कदम और दूसरा कदम सीधा लेट बाथ में। अटैच लेट बाथ जो है ना, और उसके अलावा हर कमरे के साथ अटैच होना चाहिए। तो हर कमरे के साथ अटैच करने के चक्कर में हर दिशा के अंदर लेट बाथ हो गए, है ना। बहुत ज़्यादा हानिकारक ये व्यवस्था है, क्योंकि लेट बाथ जो है ना, वो राहु केतु का स्वरूप है, और राहु को हम हमारे पास में रख रहे हैं अटैच बना करके, घर के अंदर बना करके। जबकि शास्त्रों में क्या लिखा है कि निवास स्थान से दूर दक्षिण पश्चिम में जा करके ये करना चाहिए। ठीक है, इससे आगे अगर देखते हैं तो यह भी कहा है सिर को ढक करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा जान करके। सिर पे कोई कपड़ा वगैरह रख करके, पहले के लोग पगड़ी है ना जो बांधते थे या फेटा बांधते थे, है ना, और गमछा रखते थे सर पे, है ना, वो इसलिए बांधते थे कि इसको बांध करके फिर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ये सब है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र पुराण है ना, ग्रंथ ये कह रहे हैं। इनका नाम बताऊंगा आपको अंत में, आप चाहें तो अपने पास पड़ा हो तो देख सकते हैं, जांच सकते हैं। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर के पहले मंत्र का भी जाप करें, है ना। मैं आपको मंत्र भी बताता हूँ और आपको उसका हिंदी अर्थ भी बताता हूँ कि हिंदी में क्या कहा है। गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूत गणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। इसका अर्थ समझ लीजिए, बड़ा ताज्जुब होगा आपको। इसका अर्थ है कि यहाँ जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुह्यक, पितर तथा भूतगण हो, वे यहाँ से चले जाए। मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। मल त्याग करने से पहले, गांव से नैऋत्य कोण में जाकर के मल त्याग करने से पहले आपको ये श्लोक बोलना है। क्या बोलना है, क्या बताया है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा कह करके 3 बार ताली बजाएं, सिर को वस्त्र से ढकें, फिर मल त्याग करें।
आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको सुनने में भी मिलता है, कई बार आपके परिवार में भी हो चुका होगा, होता रहता है कि कहीं गए, बाहर से घूम करके आए और कोई ऊपरी शक्ति, कोई प्रेत आत्मा है ना, साथ लग जाती है, साथ आ जाती है, शरीर में भर जाती है, घर में प्रवेश कर जाती है। वो यही कारण है कि वो किसी निर्जन स्थान पर मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं हम, और उनके स्थान पर कर देते हैं, तो वो दुष्टतावश, क्रोधवश है ना, आपके साथ लग जाते हैं। फिर वो आप उनसे न तो निवेदन करते हैं और न उनको सचेत करते हैं, निवेदन करते हैं, न कोई आज्ञा लेते हैं। जिस प्रकार से आपकी प्रकृति है, आपका भवन है, आपका निवास स्थान है, उसे साफ रखते हैं, उसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच देवता ऋषिगण पितर आदि का भी निवास है ना, ये निर्जन वन, निर्जन जंगल, वृक्ष आदि होते हैं, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है। हम सोचते हैं भूत पितर वगैरह नहीं होते हैं, सब कुछ होता है ना। इसलिए कहीं भी जाएं तो सबसे पहले निवेदन करके उनको वहाँ से रवाना करें, 3 ताली बजा के, सिर पे रुमाल रखें, पगड़ी वगैरह तो आजकल होती नहीं है ना। फिर मल त्याग करें तो आपके ऊपर किसी भी ऊपरी शक्ति का है ना दुष्प्रभाव नहीं आएगा। इसके अलावा सूखी लकड़ियाँ, मिट्टी के ढेले, पत्ते, घास आदि से भूमि को ढककर अपने नाक, मुंह तथा सिर को ढककर और मौन होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ठीक है, सिर को ढक करके, नाक मुंह को ढक करके, मौन होकर, बोलना नहीं चाहिए। लोग है ना फोन ले जाते हैं टॉयलेट में, बातें करते रहते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। ये दिखता तो नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से जब सामने आता है ना, तो उसका कोई निवारण भी नहीं कर पाते फिर हम। जूते या खड़ाऊ पहनकर, जूते चप्पल पहनकर, छाता लेकर या फिर अंतरिक्ष में, भूमि और आकाश के मध्य में भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मल त्याग के समय जोर जोर से सांस नहीं लेनी चाहिए, अभी अपवित्र वायु है ना शरीर में प्रवेश करती है। खड़े होकर अथवा चलते चलते मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बैठकर एक स्थान पर है ना फिर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। किसी भी जलाशय से, तालाब से, पौंड से 12 अथवा 16 हाथ दूरी पर मूत्र का त्याग करना चाहिए। जलाशय हो, पौंड हो, तालाब हो, नदी हो, उससे 12 से 16 हाथ दूर पे तो मूत्र त्यागना चाहिए, और उससे भी 4 गुना अधिक दूरी पर, यानी 54 हाथ दूरी पर मल का त्याग करना चाहिए। वरना जलाशय जो होता है ना वो अपवित्र हो जाता है। उसका जो दोष है ना वो आपकी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार सकती है, 7 पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा कहा है कि वृक्ष की छाया में मलमूत्र का त्याग है ना नहीं करना चाहिए। वृक्ष की छाया को छोड़ करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, परंतु अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूत्र का त्याग कर सकते हो आप, मल का नहीं। मलमूत्र का त्याग करते समय ग्रह, नक्षत्र, चारों दिशाओं, सूर्य, चंद्र और आकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। अपने मलमूत्र की ओर भी नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखें। यह भी कहा है कि पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी या जलाशय में अथवा उसके तट पर, कोई भी गौशाला में, जोता हुआ जो खेत हो, जिसमें खेत जो दिया हो, बीज बो दिए हो, इसके अलावा हरी गरी घास में, टूटे फूटे मंदिर में, चौराहे पर, शमशान में, गोबर पर, जल के अंदर, रास्ते पर, जो आम रास्ता होता है उस पर, वृक्ष की जड़ के पास में, लोगों के घरों के आसपास, किसी खंबे के आसपास, पुल पर, खेल कूद के मैदान में, मचान के नीचे, मंच के नीचे, किसी भी तरह की भस्म हो, राख पड़ी हो उस पे, देव मंदिर में या उसके आसपास, अग्नि में या उसके आसपास, पर्वत की चोटी पर, सांप की बांबी पर, कोई भी खड्डे में,
भूसा पड़ा हो उसमें, कपाल यानी खप्पर में, जो खोपड़ी होती है ना मनुष्य की, उसमें, किसी भी तरह का बिल हो जानवर का उसमें, कोयला पड़ा हो उसमें या लकड़ी हो तो उस पे है ना मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत ही विषम परिस्थितियां हो जाती है जीवन में। इसके अलावा अग्नि, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, चंद्रमा, आती हुई वायु, जल और देवालय, इनकी ओर मुख करके, इनके सामने की तरफ होकर के मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की ओर मुख करके मूत्र करते हैं, बीच रास्ते में पेशाब करते हैं, उनकी बुद्धि और आयु है ना नष्ट हो जाती है। क्योंकि सूर्य, अग्नि, गौ और ब्राह्मण है ना, ये पूजनीय है भगवान के लिए भी। जो स्त्री पुरुष सूर्य या वायु की ओर मुख करके पेशाब करते हैं, उनकी गर्भ में आई हुई संतान ही गिर जाती है, मिसकैरेज हो जाता है उसका। इसलिए पूर्व और पश्चिम की तरफ मुख करके है ना मलमूत्र का त्याग है ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो साक्षात देवता है, सूर्य और चंद्र। कभी भी देख लेना, लगातार आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पेशाब करते रहेंगे तो या तो सम्मान में हानि होती है, लांछन लगते हैं, प्रतिष्ठा में हानि होती है, बदनामी होने लग जाती है, स्किन प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपको शौच और मूत्र से संबंधित है ना जो शास्त्रोक्त जानकारी दी है, कितना आप पालन करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, करते हैं या नहीं करते हैं ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म और मेरा कर्म है यह आपको बताना, सूचित करना, ठीक है। अब ये चीज है ना किन पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में कही है, उनका नाम है ना बता देता हूँ आपको मैं। महाभारत में कहा है, स्कंद पुराण में कहा है, मनुस्मृति में कहा है, गौतम धर्म सूत्र से संकलित किया है, चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में कहा है, विष्णु पुराण में कहा है, ठीक है, कूर्म पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, नारद पुराण है, ठीक है, मनुस्मृति है, इसके अलावा देवी भागवत है, विष्णु पुराण है और आपस्तंभ धर्म पुराण है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, माफ करना। इनमें ये चीजें है ना सब लिखी हुई है। इसके अलावा हमारा धर्म सिंधु है, सबसे बड़ा जो धर्मशास्त्र का ग्रंथ है धर्म सिंधु है, देवी भागवत है, वधूल स्मृति है ना, ये वशिष्ठ स्मृति है। ये सभी जो दैनिक दिनचर्या की बातें हैं ना, सब इनमें से आपके लिए एकत्रित की गई है। तो आप है ना इनको अक्षरशः पालन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ पाए। चैनल नया है, दूसरा है चैनल, पहला चैनल मेरा ज्योतिषम है, ज्योतिष की जानकारी उस पर दी जाती है आपको। ये दूसरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली तक भी ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी जो ये रोजाना गलतियां करते हैं उनको पता चले और इस तरह की अनावश्यक गलतियां करना वे बंद करें। अगले बिंदु में हम शौचाचार की शुद्धि के बारे में बताएंगे कि जिस प्रकार से हम जैसे मलमूत्र करके हाथ धोते हैं ना, तो वो तरीका क्या है। आपने देखा होगा मुस्लिम संप्रदाय के लोग है ना मूत्र करने के बाद में है ना अपने मूत्र को या जो छींटे हैं ना वो कपड़े पे नहीं लगने देते हैं, कोई ईंट वगैरह से उसको सुखा लेते हैं अपने लिंग पे लगा करके। इसी तरीके से हिंदू धर्म में उस विषय में क्या कहा गया है, क्या नियम बनाए गए हैं शुद्धि के, उसको शुद्धि बोलते हैं। तो हमारे धर्म में क्या नियम बनाए गए हैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।